हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस की डेफिनेशन को पढ़ा था और उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस। उसमें सबसे पहले आता है मैटर। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, द एयर यू आर ब्रीदिंग, बुक यू आर रीडिंग एंड द स्टफ यू टच एंड सी। ये सब चीज़ें मैटर हैं। जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे कि ये बुक हो गया, जो एयर हो गई हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो सब चीज़ें मैटर हैं। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर को सिंपली डिफाइन किया जाता है वो चीज़ जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे ही मैटर कहा जाता है। इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स। ये 3 आम स्टेट्स में पाया जाता है, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। द प्लाज्मा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर मुकर्रर किया गया है। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3 स्टेट्स या फिर 4 स्टेट्स जो मैटर की हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि उन पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई होती है। कैसे? जैसे कि हमारे पास सॉलिड है, यहाँ पर तो किसी और चीज़ का मिसाल दिया गया है। मैं आपको बर्फ़ की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर आप अज्यूम कीजिए कि सॉलिड एक बर्फ़ है। अगर हम बर्फ़ पर हीट एनर्जी, यानी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, तो उस पर हम हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बर्फ़ को हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लिक्विड को हीट अप्लाई करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में गैस बन जाता है। और अगर हम गैस को और एनर्जी यानी कि और हीट या गर्मी दें तो वो 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा में बदल जाता है। प्लाज्मा इज़ द सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को हम सुपर एक्साइटेड स्टेट, उसको इतनी एनर्जी देते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स इतने एक्साइट हो जाते हैं, इसलिए हम उसे सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है एटम। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम। मैटर जिस चीज़ से बनता है उसे हम एटम कहते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। एटम जो हैं शुरुआती जुज़े हैं मैटर के। एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं एटम। नाउ इट डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। अब ये चीज़ डिस्कवर की गई है कि एटम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, विच आर कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल। एटम इवन स्मॉलर यानी कि उससे भी छोटी चीज़ों से बना हुआ होता है, जैसे कि हमने फिगर 1.2 में बताया गया है। एटम 3 चीज़ों पर कंटेन करता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम की शेप कुछ इस तरह से होती है और इस पर 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियर यानी कि जो यहाँ पर बीच वाला पार्ट है, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जहाँ पर शेल और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि न्यूक्लियर के चारों तरफ शेल मौजूद होते हैं, जहाँ पर एटम हमेशा रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियर में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये है स्ट्रक्चर एटम की। उसके बाद हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन ए केमिकल एलिमेंट। कोई भी अगर हम केमिकल एलिमेंट उठाते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या फिर कोई अगर हम कंपाउंड उठाते हैं जैसे कि NaCl, H2O, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि उसका छोटा हिस्सा उसे हम कह सकते हैं दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। जाहिर सी बात है, अगर हम H2O का एक मॉलिक्यूल उठाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी खूबियाँ H2O जैसी ही होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि एटम के गुच्छे को हम मॉलिक्यूल करार दे सकते हैं। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट शेल में
इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट तो छोड़िए, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो बॉन्ड डिपेंड करते हैं शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग एटम्स पर। मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई एंड पॉलीएटॉमिक molecules. Example of mono, di and polyatomic molecules are as follow. Molecules can be defined as a group of atoms that can exist independently in nature. Molecule को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि a group of atom जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। अब मॉलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एटम्स, दूसरा टाइप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। पहले नेचर ऑफ एटम्स, उस पर मॉलिक्यूल के दो टाइप्स हैं, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप्स ऑफ एटम्स कंसिस्ट करते हैं, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एटम्स कंसिस्ट करते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं H2, O2, N2, F2, ये सब। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एग्जांपल है HNO3, उसके सिवा H2SO4, H2O, ये सब चीज़ें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसके सिवा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स, उसमें सबसे पहला आता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो। ऑल नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक एटम मौजूद होता है। उसके बाद हम आते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो एटम कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स। इसमें आते हैं नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, O2, क्लोरीन, Cl2, ब्रोमीन, Br2, आयोडीन, I2। इसके बाद हम आते हैं पॉलीएटॉमिक। वर्ड पॉली मीन्स मल्टीपल या फिर मैनी, जो भी दो से ज़्यादा एटम कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल हैं उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक, यानी कि मोर देन 2 एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि O3, ओजोन, फॉस्फोरस, P4, सल्फर, S8। इसके बाद हम आते हैं सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। कोई भी पीस ऑफ सब्सटेंस है जो प्योर फॉर्म में हमें मिलता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। कोई भी सब्सटेंस है उसे एक मखसूस बनावट है और उसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस के पास अपनी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस इंक्लूड टिन, सल्फ़र, डायमंड और उसी के साथ वाटर, और प्योर शुगर, सक्रोज़, टेबल सॉल्ट जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, एंड बेकिंग सोडा जो कि हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सब्सटेंस हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जहाँ पर हमें साल्ट दिया गया है, सॉल्ट की मिसाल डायमंड की एक बेस्ट मिसाल दी गई है, और उसके साथ ही साथ सल्फ़र की मिसाल दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको एलिमेंट और आगे आने वाले टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे। हाउ टू राइट अ सिंबल। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो